संक्षेप में ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इतना ज्ञान है ऐसा कहा गया है। अतः अन्यथा यत् अज्ञानम, इसके अलावा जो सारा अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अतः अन्यथा यत् अज्ञानम। भावार्थ, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंचतत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना। संक्षेप में इतना ज्ञान है ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगमी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्मपिताओं का ज्ञान है सारा अज्ञान है। फुटनोट, यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन अर्थात आदम के शरीर रूपी रथ अर्थात क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कल्पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। भारत का अर्थ क्या है? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला, इंगेज्ड। क्या काहे में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। क्या कहें? संगम युग में तो कहें कि ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सत्युग त्रेता में कहें ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला। क्यों? क्योंकि वहां तो ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ज्ञान का सार ज्योति बिंदु आत्मा तो होती है। आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं? तो सार का ज्ञान हो गया माने ज्ञान में बुद्धि रमी हुई है। आत्मिक स्थिति में बुद्धि रमी हुई है, और क्या चाहिए? अगर बुद्धि आत्मिक स्थिति में सदैव रम जाए तो ज्ञान की जरूरत है। देवताएं सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमान में रहते हैं, देवभान में कभी आते ही नहीं। तो उनको प्रैक्टिकल में ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? प्रैक्टिकल में क्या है? देवताएं प्रैक्टिकल में ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। माने मुख से कोई ज्ञान बोलता रहे तब तक वो ज्ञानी, और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, सदैव आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मा अभिमान में रहे, तो वो अज्ञानी, ज्ञानी ही कहेंगे। तो राम की आत्मा सत्युग त्रेता में भी ज्ञानी, और द्वापर कलयुग में भी व्यास के रूप में जो शास्त्रों का निर्माण करती है, तो द्वापर में वो शास्त्रों में भी सच्चाई होती है। उस समय दूसरे कोई शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन करने वाले, व्याख्या करने वाले नहीं होते हैं। शास्त्रों में सच्चाई थी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो। तो शास्त्र भी 4 अवस्थाओं से पसार होते होंगे या नहीं होते होंगे? हैं? शास्त्र भी द्वापर के आदि में जिनका लेखन करने वाला व्यास कहा जाता है, वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाने वाला। जैसे बाप आते हैं तो बोलते हैं बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये बैठ बैठ शब्द बार बार क्यों आता मुरली में? है क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने के लिए एकाग्र होकर के बैठना पड़ता है। तो द्वापर के आदि में ये जो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है उसमें आत्मिक स्थिति तो नहीं रहती। राम वाली आत्मा की भी आत्मिक स्थिति रहती नहीं है, लेकिन वो आत्मिक स्थिति का प्रभाव फिर भी बना रहता है। कौन सा? जो संगम युग में प्रैक्टिस की है
वो प्रैक्टिस का प्रभाव बना रहता है। उस प्रभाव के कारण वो आत्मा आस माने बैठ करके जो मनन चिंतन मंथन करती है, उन शास्त्रों में भी सतो प्रधानता थी, सच्चाई थी। तो द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युगी कलयुगी भक्ति मार्ग की दुनिया में वो एक कौन है जो सबसे जास्ती ज्ञानी माना जाता है, जिसका नाम भारत है। असल में भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो थ्योरी के हिसाब से भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, शास्त्र बना करके, शास्त्र सुना करके, शास्त्र का मनन चिंतन मंथन करके, गीता शास्त्र का सात्विक द्वापर युग में रचना करके, क्या कहा जाता है गीता में, किसकी प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादात्। वो पहला शास्त्र है सत्वगुणी। और उसके बाद जितने भी शास्त्र लिखे गए, जैसे 4 वेद किसने लिखे? वेद व्यास। फिर अगले जन्मों में उन वेदों की व्याख्या किसने की? पहले आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले। उन पुराणों में भी जो मुख्य मुख्य पुराण हैं, कौन कौन से? महाभारत पुराण, भागवत पुराण किसने लिखे हैं? व्यास ने लिखे ना। और कलयुग में जिस शास्त्र का इतना नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है, कौन सा है? रामायण। वो भी किसने लिखा? पहले है? व्यास ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और हमको बाबा ने बता दिया क्या? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण में जो महिमा लिखी गई है, जिसकी महिमा लिखी गई है, वो लिखने वाला कौन है? कौन हुआ? वही एक आत्मा जो वेद व्यास कही जाती है। तो ये तो थ्योरी की बात हुई। और प्रैक्टिकल जीवन की भी बात कहो तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक प्रैक्टिकल जीवन में जितना भी संघर्ष आया, झूठों के साथ, झूठे धर्मों के साथ, वो सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाला एक सत्य आदि से लेकर के अंत तक प्रैक्टिकल जीवन धारण करके भी प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करता है कि कभी किसी से हार नहीं मानता। संघर्ष ही संघर्ष सारे जीवन में। और विजयी बनता है या हारता है? विजयी बनता है। और शास्त्रों में भी एक ही आत्मा है जिसका कभी भी युद्धों में हार नहीं दिखाई गई है। कौन आत्मा है? नारायण। वो नारायण अर्थ वो ही है। नार अयन भा रत, ज्ञान की रोशनी में लगा रहे सो भारत। नार माने ज्ञान जल में जो घर बना के बैठा रहे, वो नारायण। ज्ञान में ही मस्त रहता है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी युद्ध की बड़े से बड़ी स्थिति आ जाए, तो भी ज्ञान जल में मस्त रहता है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाले को भारत कहा गया है। पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना।
जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सूर्य बाप अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं उसको पक्का पक्का पहचान लेना है। कैसा पक्का पक्का पहचानना? मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उसको उसी रूप में याद करना, उसके साथ व्यवहार में आना, उसी दृष्टि से देखना और उसी दृष्टि से कानों से सुनना, बुद्धि से समझना। तो बताया ये बड़ी भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या भारी सब्जेक्ट क्या हो गई? अरे दुनिया में भी सब्जेक्ट होते हैं, ढेर के ढेर सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ तो 4 ही सब्जेक्ट हैं। क्या? ज्ञान पहला ज्ञान क्यों रख दिया? जरूर इस ज्ञान माने समझ में टाइम बड़ा लंबा लगता हो, इसलिए ज्ञान कोई पहले रख दिया है। हाँ, बाद में फिर योग भी कब लगेगा? पहचानेंगे। लौकिक दुनिया में भी बच्चा है, गोद का बच्चा बड़ा होगा, बाप को पहचानेगा और ये भी पहचानेगा बाप से क्या मिलता है, अम्मा से क्या मिलता है। ये पहचानेगा तब ही जास्ती याद करेगा या बिना पहचाने याद करेगा। तो यही बात कि ये भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या? उस मुकर्रर रथ को पहचानना जिसमें सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। संक्षेप में ज्ञान। अब बच्चे दुनिया में ढूंढे कि बाप कौन? यही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? हैं? बाप की पहचान। तो बाप की पहचान सबने अपने अपने तरीके से की है ना। बाप की पहचान में सब नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। अब बाप का आईडी प्रूफ जो है वो बाबा ने बोला है मुरली में कि निश्चय पत्र भरवाओ, कोर्स दो और उनको ऐसा ज्ञान का फोर्स आए कि वो निश्चय पत्र में आईडी प्रूफ सारा ही लिख दें। क्या? उसका लौकिक नाम ये है, रहने का स्थान ये है, उम्र उसकी ये है। आईडी प्रूफ में क्या होता है? यही बातें तो होती हैं। कपिल जैसे विद्वानों द्वारा कहा गया ज्ञान वही पार्ट है जगत पिता शंकर का पार्ट, जिसे शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता भी माना गया। कपिल मुनि। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, जो बात विस्तार से व्याख्या पूर्वक समझाई जाए उसे कहते हैं सांख्य। वो एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ज्ञान का विस्तार करती है। उसका नाम है भारत। भा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। दूसरा नाम है नारायण। नार अयन, अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल के इस घर में सदैव रहने वाला उसे विष्णु भी कहा जाता है। इस सृष्टि पर सबसे जास्ती पवित्र क्या है? कौन है? क्या है? ज्ञान ही सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ है। इससे ऊंची और कोई चीज नहीं। जो गीता में लिखा है
ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। और ज्ञान भी सत्य का ज्ञान या झूठ का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। तो सत्य का ज्ञान देने वाली आत्मा जो इस सृष्टि पर सदा काल कायम रहती है, उसका नाम दिया है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या? शिव बाबा। उसे शिव बाबा कहो, भारत कहो, नारायण कहो, बात एक ही है। योगीश्वर सनत कुमार कहो, जिस सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, जो सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सदा सत्य, लोप भी होता है तो प्रायः लोप कहा जाता है, पूरा लोप नहीं होता। और धर्म पूरा लोप हो जाते हैं, और धर्मखंड भी पूरे लोप हो जाते। चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब अफ्रीका हो, सारे ही समुद्र के अंतराल में समा जाते। एक भारत खंड ही है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल स्थायी है, सार रूप में जरूर रहता है। तो सार का नाम दिया है ब्राह्मण चोटी। दुनिया में उसकी यादगार एवरेस्ट की चोटी दिखाई है, नाम ही दिया हुआ है एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। भारत के उत्तर पूर्व के कोने में आज भी वो चोटी विराजमान है। सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी, सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन वो चोटी नहीं डूबेगी। मनुष्य गुरुओं या धर्म पिताओं का ज्ञान सारा अज्ञान है। इस दुनिया में विधर्मियों के आने से सारी दुनिया झूठी हो गई, कोई भी सच्चा नहीं रहता है। सिर्फ एक ही सच्चा है जो इस सृष्टि पर आता है तो सच्चखंड की स्थापना करता है। बाकी इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनके फॉलोअर्स करोड़ों की तादाद में हैं। क्राइस्ट के फॉलोअर्स आज 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस है। इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े फॉलोअर्स तादाद में, और वो सब झूठे। सारी दुनिया को झूठ खंड बनाने वाले। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया दुनिया की क्या हालत है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चमेना। एक एक कर्म झूठा हो गया है। अब सच्चा कौन बनावे? सचखंड कौन स्थापन करे? एक बाप ही सच्चा है जो आकर के सचखंड स्थापन करता है। बताते हैं भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति माना उतरती कला,
इधर गुरु को पकड़ लिया, एक गुरु को, उसने रास्ता बताया, चलो बद्रीनाथ। वो एक ठिकाने पे ले गया। दूसरे गुरु को पकड़ा, उसने कहा चलो रामेश्वर नाथ। वो दूसरे ठिकाने पे ले गया। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी होती रहेगी या नहीं होती रहेगी? तो भक्ति से उतरती कला होती है। तन भी विघटित, मन भी विघटन, और सब प्रकार की मन की शक्तियां भी विघटित होती रहती है। उसको कहते हैं उतरती कला। और ज्ञान से होती है चढ़ती कला। ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य कौन है,